अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुशामदीद। मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ज़ेरे ज़मीन पानी की क्वालिटी के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये चेक किया जा सकता है कि ज़ेरे ज़मीन कितने फुट पर पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल है और किसान उन्हें अपनी फसलें उगाने के लिए किस तरह से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं और ये टेस्ट किस तरह से होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर इसहाक साहब। वेलकम इसहाक साहब। इसहाक साहब, ये बताइएगा कि किस तरह से ये चेक किया जा सकता है कि ज़ेरे ज़मीन कितने फुट पर पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी का है और वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मीटर के नाम से। तो इसके थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर क्वालिटी चेक करते हैं 600 फीट तक। तो उसके बाद जो डाटा लेते हैं रेजिस्टिविटी का, उसको फर्दर जो प्रोसीड किया जाता है हमारे ऑफिस में सॉफ्टवेयर है जिसको IX1D के नाम से है। तो उसके बाद ही पता चलता है कि 600 फीट तक कहाँ पे वाटर की क्वालिटी बेहतर है जो फार्मर अपनी फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इसहाक साहब, ये बताइएगा कि इस सिस्टम की अथेंटिसिटी कितनी है, कितने फ़ीसद चांसेस होते हैं कि ये एग्जैक्ट डाटा दे? इसकी अथेंटिसिटी ऑलमोस्ट 70% है और ये वेरी करती है। अगर आप ज़्यादा पॉइंट चेक करवाते हैं तो इसकी अथेंटिसिटी 100% के करीब हो जाती है ऑलमोस्ट। अच्छा, अगर कोई किसान इसको अपने पानी को चेक करवाना चाहे ट्यूबवेल लगाने से पहले या बोरिंग से पहले, तो वो किस तरह से आपकी खिदमत हासिल कर सकता है? उसका तरीकाकार यही है कि फार्मर हमारे ऑफिस का विज़िट करता है तो उधर हम एप्लीकेशन देता है कि मैंने सर्वे करवाना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो उसके पर पॉइंट के 3900 रुपये चार्जेज़ हैं। तो वो उसको हम चालान बना के देते हैं, वो बैंक में जमा कराता है। उसके बाद हम उससे कॉन्टैक्ट करके उसको विज़िट करते हैं और सर्वे करके बाद में विद इन वीक ही उसको रिपोर्ट देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब भर में ये फैसिलिटी मौजूद है या सिर्फ कुछ मखसूस अजला में ये फैसिलिटी मौजूद है? ये पंजाब भर में हर डिस्ट्रिक्ट पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अंडरग्राउंड वाटर चेक करते हैं तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है और वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर मौजूद है। पाकिस्तान के दीगर अजला के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ के किसान अगर करवाना चाहें तो वो कहाँ पर रब्ता कर सकते हैं? जो पाकिस्तान के हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है, तो वो यूनिवर्सिटी बेस पे वो एप्लीकेशन देंगे तो वो जाके करेंगे और उनका जो दीगर पाकिस्तान में इतना सेटअप नहीं है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि एक ही टेस्ट से पता चल जाता है या ज़्यादा टेस्ट किए जाएँ तो उससे जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं? जी, ज़्यादा टेस्ट से उसकी एक तो अथेंटिसिटी बढ़ जाती है और चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि अगर एक पॉइंट पे हमें पानी अच्छा नहीं मिला तो दूसरे पॉइंट पे हो सकता है कि वहाँ पे पानी अच्छा मिल जाए। अच्छा, हमारे नाजरीन के लिए ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या तरीक़ाकार है जो कि आप इख्तियार करते हैं, किस तरह से आप टेस्ट करते हैं ज़मीन के, क्योंकि क्या आप ड्रिल करते हैं ज़मीन में या क्या, किस तरह से ये चेक किया जाता है? कि ड्रिल के बगैर ही किया जाता है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मीटर है जो हम ज़मीन के ऊपर ही प्रायर टू इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल और ड्रिलिंग के बगैर हम ये सर्वे करते हैं। बेसिकली इसके 4 कनेक्टर लगे होते हैं मीटर के ऊपर, उसमें 2 करंट इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होते हैं और 2 पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स। तो वो 600 फीट तक यानी कि मीटर के सिमेट्रिकल तो लाइंस में वो वायर्स लेके जाते हैं। तो उससे 600 फीट तक हमें नीचे उसी पॉइंट पे जहाँ पे हमारी मशीन पड़ी होती है वहाँ पे हमें 600 फीट तक इस पानी क्वालिटी का पता चलता है कि वो क्या है। तो इससे हमें जो हम करंट इम्पार्ट करते हैं नीचे अंडरग्राउंड, तो उससे जितना भी नीचे मटेरियल होता है, चाहे वो क्ले है, सैंड है या ये वाटर है, उसमें जो साल्ट्स हैं वो एक जो रेजिस्टेंस वो ऑफ़र करते हैं उस करंट को, तो वो रेजिस्टेंस हमारे मीटर के ऊपर आ जाती है। वो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं। तो उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फर्दर फिर प्रोसेस करके एक सॉफ्टवेयर है IX1D के नाम से, तो उसमें उसको फर्दर प्रोसीड किया जाता है और उससे रिज़ल्ट पता चलता है। उसकी पानी की लेयर्स आ जाती हैं बेसिकली कि ये पानी की लेयर, इसकी ये थिकनेस है तो इसकी क्या क्वालिटी है। तो उसी बेस पे हम फिर फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि आपने इतने फीट पे बोर कराना है और ये लेयर बेहतर है जिससे आप फसल के लिए पानी बेहतर होगा। अच्छा, क्या ये भी मुमकिन है कि 600 फुट तक कहीं भी कोई पॉइंट ना आए कि आपका पानी ठीक ना हो? जी, ये भी है, मुमकिन है कि अगर आप पॉइंट करते हैं तो वहाँ पे अगर पानी सही नहीं है तो अनफिट होता है पानी, तो रिकमेंड नहीं करते उसको। अच्छा, आप जब टेस्ट करने के बाद किसान को तमाम ये डाटा बताते हैं कि किस किस लेयर में किस क्वालिटी का पानी है? जी, वो हम सारा जो होता है ना वो टेबल एक पूरा बना होता है जिस पे ये उसकी डेप्थ और लेयर की डेप्थ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, वो सारा डाटा वो रिज़ल्ट में हम उस फार्मर को प्रोवाइड भी करते हैं और उसे गाइड भी करते हैं कि ये
किस तरह आपने बोर करवाना है। अच्छा इसाक साहब, ये तो मालूमात हो गई तमाम तर टेस्ट के हवाले से। अगर किसान अगर टेस्ट से अगले मरहले में बोरिंग करवाना चाहे कि भाई हमें अगर आपने ये रिपोर्ट दी है तो इतने फिट पर ही हमें बोर करके दें, तो क्या असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर ऑफिस के पास ये फैसिलिटी भी मौजूद है कि वो बोर करके भी दें? जी, ये भी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास बेसिकली इधर बहावलपुर में तो हैंड बोरिंग प्लांट्स हैं, एक 10 इंच वाला प्लांट है और एक 12 इंच वाला प्लांट है, तो वो भी हम बोर भी करते हैं। लेकिन पोटो वाले इलाके में हमारे पास रिग मशीन्स भी हैं जिसके थ्रू वो बोरिंग, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे वो बोर भी करते हैं। इसके कुछ चार्जेस शेयर कर सकते हैं आपके? कितने चार्जेस होते हैं बोरिंग के? ये जो है 10 इंच वाला है उसके 11 रुपये पर फीट है, और जो 12 इंच वाला है उसके 21 रुपये पर फीट है। तो बाकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो फार्मर के एंड पे है कि वो फार्मर खुद ही अफोर्ड करता है। आप क्या समझते हैं किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये टेस्ट किस हद तक ज़रूरी है जो ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर अगर एक बोर करवाता है तो उसके 3-4 लाख रुपए वो भरता है। तो अगर उसके बाद उसे पता चलता है कि पानी सही नहीं है, अनफिट है, तो उससे बेहतर यही है कि वो अपना एक सर्वे करवाए। 3900 रुपये चार्जेस हैं उसके, तो उससे पता चल जाएगा कि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो किस तरह का है। अगर वो बेटर है तो वो फार्मर ट्यूबवेल इंस्टॉल कराए, अगर नहीं है तो वो फर्दर वो सर्वे करवा के उसे पता चला सकता है कि वहाँ पानी किस हद तक बेहतर है। बहुत शुक्रिया इसाक साहब। असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर इसाक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही वैल्यूएबल मालूमात शेयर कर रहे थे। और उनका यही कहना है कि छोटा जो है वो ख़र्चा करके ये मालूम किया जा सकता है कि ज़ेरे ज़मीन पानी दुरुस्त है या नहीं। इससे कबल कि आप बहुत बड़ी रकम खर्च करें और उसके बाद आपको मालूम हो कि ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो ये टेस्ट अगर करवा लिया जाए तो किसान बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और इन द लॉन्ग रन उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये टेस्ट अगर करवा लिया जाए तो ये किसानों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा।